हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप दोस्तों कि आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों मैं आज पपीते के एक ऐसा रिव्यू आप सभी के लिए बताऊंगी कि आप देख के हैरान हो जाएंगे और पपीते के बीज को कभी नहीं फेंकेंगे। तो चलिए दोस्तों डायरेक्टली वीडियो को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, वेलकम माय टू फैमिली। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों सबसे पहला टिप मेरा इस तरीके से कप को लेके है। दोस्तों क्या होता है, किसी घर में जगह स्पेस बहुत ही ज़्यादा कम होता है तो हम क्या करते हैं, कप को इस तरीके से रख देते हैं। तो देखिए क्या करना है, बस इस तरीके से एक प्लेट ले लेना है और प्लेट के अंदर बस आपको क्या करना है, कप को इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके रख सकते हैं। और ये कप आपका टूटने वाला नहीं है, ना ही इधर उधर बिखरने वाला है। छोटा सा ट्रिक है, एक बार मैं फिर आपको बता देती हूँ। इस तरीके से जब भी आपके घर में इस तरीके से जब हम कप रखते हैं तो आपने देखा टूट गया, तो इस तरीके से आप कप को ऑर्गेनाइज करके और रख सकते हैं। जब हमारा कप वप का काम खत्म हो जाता है, चाय वगैरह पी लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, किचन में किसी की जगह नहीं रहता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे कप को रख देते हैं। तो देखिए इस तरीके से ऑर्गेनाइज करके आप प्लेट में रख सकते हैं और कप आपका लंबे समय तक के चलेगा और कप बिल्कुल भी नहीं टूटने वाला है। अगला टिप दोस्तों, जब भी हम डस्टबिन में पन्नी को डालते हैं तो आपने देखा होगा कि डस्टबिन के साथ पन्नी नीचे चली जाती है। और जब हमें कूड़ा डालना पड़ता है इसके अंदर तो कूड़े के साथ भी पन्नी नीचे चली जाती है। हमें कूड़ा उठाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो देखिए इसके लिए क्या करना है, एक छोटा सा ट्रिक है। देखिए हम सभी के घर में जो ढक्कन होता है बोतल का, हम उसको कबाड़ समझ के फेंक देते हैं। तो देखिए मैंने ढक्कन ले लिया है और इसके साथ डबल टेप ले लिया है। डबल टेप ये ढक्कन के ऊपर लगा देती हूँ और लगाने के बाद मैं इसका एक ऐसा रिव्यू बताऊँगी कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो देखिए मैंने डबल टेप लगा दिया है। लगाने के बाद इसको अच्छी तरीके से चिपका देना है। अगर आपके पास ग्लू है तो ग्लू भी लगा सकते हैं और नहीं तो इस तरीके से कैप में मतलब डबल टेप लगा दीजिए। तो लगाने से दोस्तों ये हमारा अच्छी तरीके से बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए थोड़ा सा मैंने हल्के हाथ से लगाया है, शायद ये उखड़ भी सकता है। तो देखिए थोड़ा सा इसको आपको टाइटली हाथ से लगाना है, तो जैसे कि इस तरीके से। तो काम हम ऐसा करें कि पक्का करें क्योंकि बार बार ये हाथ में ना आए। तो देखिए अब ये दोनों तरफ मैंने कैप लगा दिया, एक मेरी अच्छी तरीके से पकड़ होगी। अब ये जो पन्नी है ना, मुझे इसके अंदर अच्छी तरीके से फंसा देना है। अब देखिए इस तरीके फंसा देना है और फंसाने के बाद आप इसके अंदर कूड़ा डाल दीजिए। और जब भी कूड़े डाल दीजिए आप, जब भी ज़रूरत पड़े तो देखिए इस तरीके से हम डाल देंगे और हमारा बाल्टी भी नहीं ख़राब होगी। और जब भी कूड़ा उठा के फेंकने की ज़रूरत आएगी तो दोस्तों हमें बाल्टी उठाने की ज़रूरत नहीं है। और हम क्या करेंगे, इस तरीके से बस कैप में से जो हैंडल है मैंने लगाया हुआ है पन्नी का, इस तरीके से पन्नी उठा के हम कूड़े के फेंक देंगे और दोबारा हम पन्नी इसके अंदर लगा सकते हैं। और पन्नी ये हमारा जो बाल्टी है बिल्कुल भी नहीं ख़राब होगा। तो आई होप दोस्तों छोटा सा ट्रिक है, आप सभी को जरूर पसंद आया होगा। अगला ट्रिप दोस्तों, आपने पपीता बहुत खाया होगा, लेकिन मैं आज सबसे पहले आप सभी को पपीता खाने का और इसको स्टोर करने का और इसका मैं रिव्यूज बताऊंगी कि आप भी देख के हैरान हो जाएंगे। तो दोस्तों जो भी हम पपीता को ले आते हैं, सबसे पहले इसका काटने का तरीका मैं बताती हूँ। तो देखिए काटने का तरीका ये है कि आपको डायरेक्टली इस तरीके से काटना है, ठीक है। और दोस्तों सबका अलग अलग काटने का तरीका होता है ना। तो देखिए इस तरीके से मैंने काट लिया है पपीते को। अब देखिए जो पपीते के अंदर बीज है, ठीक है, हम क्या करने हैं, बीज को फेंकने वाले नहीं है। आज मैं बीज को इस्तेमाल करने वाली हूँ दोस्तों। यकीन मानिए आज के बाद आप बीज को कभी ज़िंदगी में नहीं फेंकेंगे। इस तरीके की जब टिप और एंड ट्रिप देखेंगे ना, तो इस टिप के जरिए दोस्तों आपका लाखों रुपये बचने वाला है। तो देखिए चम्मच की हेल्प से जितना भी बीज है मैं इसको कटोरी में निकाल लेती हूँ। जैसे आप पैसे सोना चांदी संभाल के रखते हैं, इसी तरीके से पपीते का बीज आप दोस्तों कभी नहीं फेंकेंगे, इसको भी संभाल के रखेंगे। पपीते का जो बीज है ये हमारे बहुत ही काम आने वाले हैं। तो देखिए मैंने पपीते का बीज इसी तरीके से दोनों पार्ट में से निकाल लिया है। आगे भी मैं बताऊंगी कि ये जो पपीते का जो बीज है हमें इसको किस तरीके से इस्तेमाल करना है। तो चलिए दोस्तों, और दोस्तों आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, जरा सी भी इसमें से टिप और एंड ट्रिक आप सभी को कोई सा भी पसंद आता है तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। और दोस्तों हमारे चैनल पे पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर जरूर कर लीजिएगा। साथ ही साथ गांव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा कि आप लोग हमारे वीडियो को कौन से गाँव से वॉच कर रहे हैं, ताकि मैं आप सभी का धन्यवाद कह सकूँ। तो चलिए मैंने पपीते के बीज को निकाल लिया है। 1 मिनट में इसको साइड रख दी हूँ और मैंने ले लिया है पपीता जो मैंने काटा हुआ है। तो सबसे पहले दोस्तों मैं आपको पपीता खाने और काटने का यूज बताऊंगी और स्टोर करने का। तो देखिए जब भी हम पपीते को काटते हैं तो हम क्या करते हैं कि इसको खुला ही रख देते हैं, इसमें धूल मिट्टी डस्ट वगैरह उड़ते रहते हैं। तो दोस्तों जब भी आप पपीते को काटते हैं तो इस तरीके पपीते को पलट के रखना है। फ्रिज में रखते हैं या कहीं भी तो इसको आप पलट के रखिए, इसमें धूल मिट्टी डस्ट वगैरह
और कोई भी बैक्टीरिया वगैरह नहीं आने वाले हैं। और दूसरा ट्रिक दोस्तों पपीते का ये है कि जब भी हम पपीते को काट के खाते हैं तो जो इसका ऊपर वाला लेयर वाला पार्ट है इसको आपको निकाल के खाना है। दोस्तों ये हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है, बहुत ही ज़्यादा ये प्रॉब्लम होता है। अब आप पूछेंगे इससे क्या होता है। दोस्तों इसको आप देखिए, एक इस टाइप का जो रेशा है ना, इसको निकालना बहुत ज़रूरी होता है। ये जो होता है कि हम कोई किसी को पता नहीं रहता, क्या करते हैं पपीता छीलते हैं, इसको खा लेते हैं। तो दोस्तों इसका जो रेशा वाला पार्ट रहता है इसको निकाल के खाना बहुत ज़रूरी है, इसलिए कि ये जो हमारे शरीर में है ना, ये पेट में दर्द होता है, इससे बहुत भयंकर दर्द होता है और भी बीमारियाँ इससे होती हैं। तो दोस्तों जब भी आप पपीते खाते हैं, छीलते हैं, तो इस तरीके से रेशा को निकालते हुए आप इसको इस्तेमाल कीजिए और इस तरीके से काट के आप पपीते का सेवन कर सकते हैं। तो देखिए मैं जब भी इसको आप पपीते का सेवन अपने घर में करती हूँ या फिर देती हूँ बच्चों वगैरह को, हस्बैंड वगैरह को, तो मैं क्या करती हूँ कि इस तरीके से मैं इसका जो मैंने दिखाया ना मेन फ्रंट वाला पार्ट, तो मैं इसको निकाल के ही इस्तेमाल करती हूँ। डायरेक्टली मैं इसको काट के रेशा जो है इसका मैं निकाल के इस्तेमाल करती हूँ। मैं बिल्कुल भी इसमें कंजूसी नहीं करती हूँ कि मतलब ये रेशा निकालना है, क्या करना है। तो आप भी इस तरीके से ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। आगे भी मैं बताऊँगी दोस्तों कि ये जो पपीते का बीज है, ठीक है, पपीते का दोस्तों बीज जो है आपको क्या करना है, निकालने के बाद इसमें से जितने भी छोटे छोटे पार्ट हैं इसको निकाल लेना है और इसको धूप में सुखा लेना है। जैसे कि अब आप देख पा रहे होंगे कि इसको इस तरीके से जब सुखाएंगे तो पपीते का कलर और जो इसका बीज है ना थोड़ा सा हो जाएगा, इसका जो पानी है अच्छी तरीके से सूख जाएगा। दोस्तों ये जो पपीते का रीज है ना, अब देखिए मैं बहुत सारे पपीते का जो बीज है ना मैं सुखवा के रखती हूँ, तो मैं पहले से ही सुखवा रखी हूँ। ये पपीते का बीज दोस्तों मैं बहुत दिनों से रखती हूँ और मैं इसको यूज भी करती हूँ, मैं इसको बिल्कुल भी नहीं फेंकती हूँ। अब आप देखिए पपीते का बीज का यूज जानेंगे तो अब आग आप भी सुन के हैरान हो जाएंगे। ये जो पपीते का बीज है दोस्तों ये हमारे आँखों के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है, और जिसको गठिया बाय का प्रॉब्लम है उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है, या फिर जिसकी किडनी वगैरह फेल हो जा रही है, जिसकी किडनी में दिक्कत है, उसके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो देखिए इसके खाने का तरीका मैं बताऊंगी कि इसको अच्छी तरीके से सुखवा के आपको जार में पीस लेना है। दोस्तों इस तरीके से जब पीसने के बाद अब आप देखेंगे ना इसका कलर कुछ इस टाइप में रहेगा। तो इस टाइप में रहेगा तो दोस्तों ये जो पपीता का जो बीज होता है ना हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदा है, या फिर जिसको कब्ज वगैरह है या फिर जिसको ऐसी कुछ शरीर में बीमारियां हैं ना, ये पपीता जैसे हम कच्चा पपीता पका पपीता खाते हैं हमारे शरीर के लिए लाभदायक है ना, तो बिल्कुल इसी तरीके से हमारा ये जो बीज है ना, बीज भी हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज़्यादा फायदेमंद है। अब पीसने के बाद क्या करना है, आपको किसी डिब्बे में इस तरीके से रख देना है। अब आपको क्या करना है, या खाना खाने के बाद या सुबह 1 चम्मच आपको सुबह ले लेना है, या फिर शाम को जब खाना खाते हैं ना तो तब ले लेना है। दोस्तों मैं फिर भी बता रही हूँ आपको, ये ज्वाइंटों में जिसको गठिया बाय होता है, या फिर जिसके आँखों की रोशनी कम हो जाती है, या फिर जिसकी आँख में प्रॉब्लम हो जाती है, ऐसी ऐसी बीमारी के लिए पपीता का बीज बहुत ही हेल्पफुल है। ट्राई ज़रूर करके देखिएगा। पसंद आता है वीडियो की एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगला टिप दोस्तों इस तरीके की जब हम बच्चों में लंच देते हैं बच्चों को, तो क्या होता है कि ये जो एल्युमिनियम फॉइल में हम रोटी वगैरह देते हैं ना, तो ये बच्चे क्या करते हैं, ले तो आते हैं स्कूल से, हम क्या करते हैं इसको अनदेखा करके फेंक देते हैं। तो इसको फेंकना नहीं है। तो देखिए आज मैं एल्युमिनियम फॉइल का यूज करूँगी इस तरीके से। देखिए हम सभी के घर में मिक्सी जार रहता है। होता क्या है दोस्तों, इस तरीके के जो मिक्सी जार रहता है ना, आपने देखा होगा कि पीला पड़ जाता है, या फिर इसका ब्लेड जो जार का रहता है ये धीरे धीरे ख़राब होने लगता है, इसका धार ख़त्म हो जाता है। फिर हम क्या करते हैं, मैकेनिक पास ले जाते हैं, धार बनवाते हैं। तो इस तरीके से इसमें एल्युमिनियम फॉइल डाल के, और देखिए ये चाय पत्ती है, मैंने सुबह का बनाया था चाय पत्ती चाय, तो इसका जो चाय छानते हैं ना यूज करा हुआ, इसको इसके अंदर डाल दिया है। और डालने के बाद आपको क्या करना है, इसको जैसे कि हम पीसते हैं ना मिक्सी में, ऐसे पीस लेना है। अब देखिए पीसने के बाद मैं इसका रिव्यूज बताऊंगी कि बहुत ही अच्छा रिव्यूज है इसका। जितना भी मिक्सी में लहसुन प्याज की स्मेल या आपका जार पीला पड़ चुका है तो उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। आपका ये जो जार है ना बिल्कुल क्लीन हो जाएगा, और ये जितना ये मिक्सी का ये जो जार का ब्लेड वगैरह है ना ये भी बिल्कुल ओके हो जाएगा। तो दोस्तों ये छोटा सा ट्रिक है, इस तरीके से आप मैकेनिक के पास ना जाके इस तरीके से मिक्सी को चलाइए, और चलाने के बाद आप जब इसको एक बार ट्राई करेंगे ना तो आप देखेंगे कि यकीन मानिए मुझे खुद नहीं यकीन हो रहा था, लेकिन जब मैंने इसको पीसा ना तो हमारे ये जार में काफ़ी फ़र्क आ गया, बहुत ज़्यादा पीला पड़ा हुआ था।
तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को ट्राई कर सकते हैं, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है, काफ़ी परिवर्तन मुझे खुद नहीं यकीन। मेरी मिक्सी दोस्तों ये ना काफ़ी पुराना हो चुका है, तो 20 से 25 साल पुराना है, तो फिर भी देखिए अब भी मेरी मिक्सी काफ़ी अच्छी है। तो दोस्तों इस तरीके से छोटे छोटे टिप और ट्रिप के साथ आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। टिप कोई पसंद आता है वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।